गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे थे क्वेरी के अंदर हम क्वेरी कैसे लगाते हैं, क्या होती है, ये सीख चुके हैं। क्वेरी को हम सिंपल क्वेरी जो होती है उसको क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन के थ्रू देख चुके हैं कि कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेरी का दूसरा टाइप जो बोलते हैं क्रॉस टैब क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी जो होती है उसके थ्रू हम अपने डेटा को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। उस पर हम कोई फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। डेटा हमारा रो और कॉलम में अरेंज करके उस पर सम फंक्शन, अकाउंट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, एक टेबल पे डेट अप्लाई करके कि क्या होती है और कैसे ये काम करती है। तो क्रॉस टैब क्वेरी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसको मैंने नाम दे दिया क्रॉस टैब, और इसके अंदर मैंने कॉलम लिए हैं स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। मैंने यहाँ पे दो स्टूडेंट लिए, एक राधा और एक अनु। उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, IT, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे। अब हम इस पे लगाएंगे क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी। तो क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट के अंदर हमारा क्वेरी के अंदर हमारा, जब हम क्वेरी विजार्ड के थ्रू ये लगती है तो क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा सिंपल क्वेरी फर्स्ट जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकेंड हमारा क्रॉस टैब क्वेरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर हमने क्वेरी का टाइप चूज़ कर लिया, हमारा ये न्यू क्वेरी विजार्ड है, और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ नेक्स्ट हमें यहाँ से अपनी टेबल चूज़ करनी होती है। तो हमारी यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चूज़ है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है विच फील्ड्स वैल्यू डू यू वांट टू रो हेडिंग। तो हमें रो हेडिंग्स किसकी बनानी है वो फील्ड यहाँ से चूज़ करना है। जैसे कि मान लो मुझे स्टूडेंट नेम को रो हेडिंग बनाना है तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और तो मेरा ये यहाँ पे रो हेडिंग बन गया है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हमसे वो पूछेगा विच फील्ड्स वैल्यू डू यू वांट एज कॉलम हेडिंग, कि मुझे कॉलम की हेडिंग किसको बनाना है। तो मेरे पास दो बचे हुए हैं, सब्जेक्ट और मार्क्स, किसको बना सकते हो। तो मैं सब्जेक्ट को अपनी कॉलम हेडिंग यहाँ पे बना रही हूँ। तो मुझे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट ऐसे आ गया है। तो ऐसे मेरा रो और कॉलम में डेटा आएगा, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे जो अब मेरा एक और बचा हुआ है सिर्फ मार्क्स, उसके ऊपर मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन है, एवरेज, काउंट, फर्स्ट क्लास। तो मुझे यहाँ से अप्लाई करना है सम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा है उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या है टोटल लगा के मुझे देखें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्वेरी का नाम पूछेगा, व्हाट डू यू वांट टू नेम योर क्वेरी। तो क्वेरी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये नाम लिखा हुआ है क्रॉस टैब अंडरस्कोर क्रॉस टैब। तो हम ये नाम जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे फाइनली व्यू द क्वेरी इस पर क्लिक रखना है, और फाइनली मैं फिनिश बटन पे क्लिक कर दूंगी अपने क्वेरी का रिजल्ट देखने के लिए। तो मेरी यहाँ पे क्रॉस टैब क्वेरी लग गई है। अनु जो फर्स्ट मेरा बच्चा था, दूसरा राधा। तो अनु के 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी और IT, तीनों के मार्क्स, और यहाँ पे उसका टोटल आ गया है 238। ऐसे ही दूसरा जो बच्चा है राधा, उसके भी डिफरेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और IT, इनका टोटल होकर यहाँ पे दिख गया है। तो हम क्या है अपने जो फंक्शंस हैं वो क्रॉस टैब क्वेरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने क्रॉस टैब क्वेरी तो इसके ज़रिए हमने जो सीखा उसको, आज हमारा जो DBMS का लास्ट टॉपिक था वो हम पूरा कर चुके हैं। तो DBMS के अंदर क्वेरी को अच्छे से समझ पाए, क्रॉस टैब क्वेरी को अच्छे से समझ पाए। तो नेक्स्ट you should practice all these types of the queries, all these types of the objects of DBMS. Thank you, have a nice day.